अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से रज़ा वसीम और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि जो सरकारी अफसरान अवामी शिकायत हल करेंगे उनकी तरक्की होगी, उनकी ग्रेडिंग होगी, और जो सरकारी अफसरान अवामी शिकायत हल करने में नाकाम रहेंगे, ना उनकी तरक्की होगी और ना ही उनकी ग्रेडिंग होगी, और वो पुरानी तरह पर ही काम करते रहेंगे। मैं आपको समझाता हूँ ये इमरान खान का फ़ैसला क्या है। असल में ये मशवरा इमरान खान को जिसने भी दिया है, ये बड़ी भलाई होगी पाकिस्तानी अवाम के साथ कि उनके मसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, होता ये है कि सरकारी दफातर में जब आवाम जाते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले तो अफसरान तक उनकी रसाई नहीं होती, फिर रिश्वत का बाज़ार गर्म होता है जगह जगह पर मुख्तलिफ दायरों में। अभी आपने नादरा की रिपोर्ट देखी है, उसमें आपने देखा कि 50% से ज़्यादा अमला जो है वो करप्शन में और जाली जो शनाख्ती कार्ड है वो बनाने में मुलव्वस है। ये अभी एक स्कैंडल सामने आया है नादरा का। यही हाल दीगर इदारों का भी है। अब इमरान खान ने फ़ैसला ये किया है कि जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट होती है सरकारी अफसरान की, जिसे ACR कहा जाता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसकी जजमेंट के लिए किसकी तरक्की होगी, किसका तबादला होगा, किसकी तनख्वाह बढ़ेगी, इसका फ़ैसला हमेशा ACR के ज़रिए ही होता है। इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि आइंदा सरकारी अफसरान जो हैं, अगर वो मसाइल हल करेंगे, जितनी शिकायतें उनके पास आएंगी, जितनी शिकायत को वो रिज़ॉल्व करेंगे, उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग होगी। और जो उनकी दर्जाबंदी है या उनकी अपग्रेडिंग है या उनके स्केल्स का बढ़ना है, वो उनकी चूँकि ACR से मुतल्लिक होता है, तो जितने मसाइल वो आवाम के ज़्यादा हल करेंगे उसी हिसाब से उनकी तरक्की होगी। अच्छा, अवामी शिकायत को ACR से मुंसलिक करना और मशरूत करना, ये है इमरान खान का विज़न। अच्छा, इसकी तफसील कुछ और बयान करने से पहले आपको मैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उन इक़दामात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो अवामी शिकायत के हल के लिए वो करते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो सिटीज़न पोर्टल बनाया है, ये ओवरसीज़ के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए है। वहाँ पे शिकायत जाती हैं और शिकायत हल होती हैं। गवर्नमेंट का तो क्लेम है कि एक बड़ा फ़िगर देते हैं कि इतने हद तक उन्होंने ये मसाइल हल कर दिए हैं, लेकिन अगर हक़ाइक़ के हवाले से देखा जाए तो अगर उसका निस्फ़ भी हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सिटीज़न पोर्टल का लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं इमरान खान आके टीवी पे, और इनफरादी तौर पे लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सिटीज़न पोर्टल के हवाले से ही शिकायत जो आती रहती हैं इस वेबसाइट के ऊपर, उसका जो है फ़ायदा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी होता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का देख लिया, उन्होंने सारा अमला ही उल्टा दिया और जनरल अकबर को भेजा, बिलाल अकबर को भेजा वहाँ पे, और वो अवाम से इन कांटेक्ट हैं, वो लोगों के मसाइल हल करते हैं, अवाम से इन टच रहते हैं। यानी वो अफसरशाही के लेवल से नीचे उतर के अवाम के साथ शामिल हो जाते हैं, और बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया में है 80-90 लाख के करीब, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के अंदर मौजूद है। तो ये मसला इस एतबार से भी उन्होंने हल किया। अब तो ये है कि यूरोप के कुछ मुल्क, ख़ासतौर पर इटली की मिसाल ले लें आप, हालांकि ऑनलाइन सर्विस शुरू होने के बाद तकरीबन तमाम डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन हो जाते हैं, और सफारत खाना हो या कौंसलेट हो, उनका अमला ज़्यादातर फ़ारग ही रहता है, उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। इसके बावजूद चूँकि प्रेशर है, अहकामात हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, तो अब रवैया जो है कौंसलेटों का और एम्बेसीज़ का अवाम के साथ बहुत अच्छा हो गया है। कभी फ़ैसला आया है कि हर महीने के एक इतवार को कौंसलेट जो है इटली की एम्बेसी की तरफ से ये हदायत हैं कि वो आप खुला रखा करें, लोगों की बातें सुना करें। उसको तो खैर उन्होंने खुली कचहरी का नाम दिया। खुली कचहरी कौंसलेट में अजीब सी बात लगती है। बहरहाल जो वहाँ पे लोग आएंगे उन्हें साइल ही कह सकते हैं, अभी तक मेंटालिटी वही है। वो लोग आएंगे वहाँ पर, वो मसाइल अपने बताएंगे, और कौंसलेट जनरल साहब जो हैं वो मौके पर ही उसका हल निकालेंगे। अच्छा, चलें, मूवमेंट हुई है, एक हरकत हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल की तरफ, और यही हाल पाकिस्तान में भी है।
सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए बहुत सारे लोगों के मसाइल जो हैं हल होते हैं। एक शनाख्ती कार्ड मैंने अप्लाई किया था, मैं आपको एक मिसाल और देना चाहता हूँ। तो कांटेक्ट किया गया, वो मिला नहीं हमें, तो मैंने मुतलका ऑफिसर से बात की, उन्होंने मुझे 2-3 मेल्स के ज़रिए कांटेक्ट किया, फिर फ़ोन भी किया, और आप यकीन करें कि 15-20 दिन के अंदर जितनी हमारी कन्वर्सेशन हुई और हमारा टेलीफोनिक रब्ता हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे बता दिया कि आप पहले दिन जो आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी उससे उस दिन तक जब तक आपका कार्ड आपको पहुंचना था उस दरमियान कार्ड की मूवमेंट क्या थी और अब वो किस जगह पे है। मुझे इससे लगा कि इदारे जो हैं अगर उनके ऊपर चेक रखा जाए तो वो अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम अवामी शिकायत के हल की जानिब एक काबिल सताइश इक़दाम है और उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक और मामला भी है, आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी मौजूर है। 3 साल पाकिस्तानी हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पूछते हैं तो जो हुकूमत के बाज़ अहम ओहदेदार हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमें काम ही नहीं दिया जाता। काम कौन नहीं करने देता? ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देती। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये एक ऐसा बफरा हुआ सांड है जो अपने पट्टे पे हाथ ही नहीं धरने देता। अगर इनको हुकूमत की पॉलिसीज़, तरीक़ाकार कोई नया जो वज़ा किया जाता है वो पसंद नहीं आता तो ये हड़ताल कर देते हैं, सेक्रेटेरिएट पे ताले लगे आपने देखे हैं, अंदर नहीं घुसने देते किसी को। ये ब्यूरोक्रेसी बड़ी मुँह ज़ोर है। ये बड़ा ही काबिल सताइश इक़दाम है। अगर इस पर फैसला होने के बाद, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को इसका तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए हदायत भेजी हैं, मुरासला भेजा है, उन्होंने कहा है कि मुझे इसके ऊपर तरीक़ाकार तय करके बताएं कि जो हर सरकारी अफसर जो उसकी ACR होती है उसकी ग्रेडिंग जो होगी, उसकी तनख्वाह जो बढ़ेगी, उसका जो तबादला होगा, जो उसको तरक्की मिलेगी, उसका दारोमदार उन तमाम शिकायत के हल पे होगा जो उसके पास आती हैं। जितनी ज़्यादा शिकायतें हल होंगी उतनी ज़्यादा अपग्रेडिंग होगी किसी भी सरकारी अफसर की। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। देखिए इसका क्या हल निकलता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब सीरियस हैं अवामी मसाइल के हल के लिए। सवाल यहाँ पर एक और है कि क्या इस दफ़ा भी ब्यूरोक्रेसी इस हदायत को, अगर ये कोई तरीक़ाकार वज़ा हो जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है तो क्या उसको मानेंगी? लेकिन एक दिलचस्प बड़ी बात है जिसकी तरफ शायद आप की तवज्जो अभी तक इस सारी गुफ्तगू के अंदर, ये जो बातचीत, ये जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, सारी तफसील इसमें नहीं हुई, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी एक ग्रुप में काम करती है और ये ग्रुप जब भड़क जाता है तो फिर ये सड़कों पे तो आम लोगों की तरह नहीं आता, लेकिन ये अपने दफातर को ही ताला लगा देते हैं। ये इस तरह हो चुका है। लेकिन अब इसकी हिकमत क्या है? ये जो इक़दाम है वज़ीर-ए-आज़म का, उसकी हिकमत ये है कि इन्होंने अलग-अलग घेर कर लोगों से काम लेने का तरीक़ाकार अपनाया है। ग्रुप में भेड़िए हों, कोई जानवर हो, कोई और ऐसी मखलूक हो जो ग्रुप की सूरत में हमला करती है या दिफा करती है तो वो हमेशा फ़ायदे में रहती है। लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो दिफा भी नहीं कर पाते और उनको घेरना भी आसान होता है। अब हुकूमत ने हर सरकारी अफसर को अलग घेर लिया है उनकी ACR रिपोर्ट के तहत। अब ग्रुपिंग ब्यूरोक्रेसी के अंदर होना पॉसिबल नहीं है। अगर ये तरीक़ाकार तय हो जाता है, इस पर अमल हो जाता है तो फिर आवाम की शिकायत हल होंगी। अब तक के लिए इतना ही। इस ख़बर के हवाले से जो भी मूवमेंट होगी और जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।